आदर प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सबको लेकर आ गए हैं धरती कब तक घूमेगी, हिंदी क्लास 10 वर्णिका भाग 2 का ये लास्ट चैप्टर है और इसका लास्ट बुक का ये कहानी आज समापन हो जाएगा। तो अगर आप सब दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास, माँ, नगर, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं और क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा आप सबको मिल जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। मैं लेखक परिचय से लेकर आप लोग को कहानी पूरा बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेगी। इसका लेखक है सावर दैया। इसका लेखक कौन है? सावर दैया। और ये कहानी जो है राजस्थानी है। किस भाषा में लिखा गया था? राजस्थानी भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा कहानी है? राजस्थानी भाषा का। जैसे मैंने पढ़ाया था दही वाली मगम्मा, उसका लेखक कौन थे? श्रीनिवास जी। वो किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में। तो ये भी एक धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानी है। लेखक कौन है? सावर दैया जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1983 में। इसका अनुवादक कौन है? सावर दैया खुद ही है। जैसे मैंने एक पढ़ाया दही वाली मगम्मा, उसका लेखक श्रीनिवास जी थे, वो था कन्नड़ भाषा में। उसका अनुवादक कौन किया था? बी आर नारायण। पिछला चैप्टर मैंने चौथा पढ़ाया था नगर, जिसका लेखक सुजाता जी। और वो जो था तमिल में, कौन सा भाषा में था नगर? कहानी तमिल भाषा में, तमिलनाडु का था वो। ये राजस्थानी मतलब राजस्थान का है। समझ रहे बात को? तो उसे कौन सा अनुवादक किए थे? कौन किए थे? तो ए जमुना किए थे। अनुवादक कौन किए थे हिंदी में? ए जमुना। और ये खुद राजस्थानी भाषा में ये कहानी है। इसे खुद लेखक ही हिंदी में खुद इसको ट्रांसलेट करके हमारे साथ पेश किए और समझाएं कहानी को। तो याद रखना है, ढहते विश्वास का लेखक कौन है? सावर दैया जी। ये कैसा भाषा कहानी है? राजस्थानी भाषा है। इसका अनुवादक कौन किया है? सावर दैया ही जी। इनका लेखक जन्म कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। ये सब याद करने के हम लास्ट में आपको ट्रिक देंगे जो कि आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। चलिए अब हम कहानी पर आते हैं। ये कहानी का पात्र है सीता। सीता एक कह सकते बूढ़ी, एक विधवा औरत है। ये कहानी का पात्र कौन है इसमें? सीता है। कौन है? सीता मुख्य पात्र है कहानी का। याद रखिएगा, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सीता। सीता एक बूढ़ी औरत है और एक विधवा औरत। इनका पति नहीं है, लेकिन इसके 3 पुत्र है। सीता के केवल कितने पुत्र है? 3 है। पहला बेटा का नाम है कैलाश, बड़ा का बेटा क्या नाम है? कैलाश, मंझला बेटा क्या नाम है? नारायण, और छोटका बेटा का नाम है बिरजू, या तो बिज्जू कहा भी गया। बिज्जू भी कहीं कहीं लिखा गया है और कहीं कहीं बिरजू भी बोला गया है, ठीक है। तो सीता का बड़ा पुत्र क्या नाम है? बड़ा बेटा का कैलाश, मंझला बेटा का नारायण और छोटका बेटा के बिरजू। क्या? बिरजू नाम है, ठीक है। और जब इनकी बेटा है तो इनका पुतोहू भी है। तो हाँ, तो बिरजू की पत्नी का क्या नाम है? पुष्पा, यानी कि छोटकी बहू के नाम है पुष्पा और मंझली बहू के नाम है भवरी, अर्थात नारायण की पत्नी का भवरी नाम है। और कैलाश की पत्नी कौन है? राधा है। कैलाश की पत्नी राधा। कैलाश की पत्नी क्या नाम है? राधा है। नारायण की पत्नी क्या नाम है? भवरी। और बिरजू की पत्नी क्या नाम है? पुष्पा। कौन है? पुष्पा। और इनके पूरे बाल बच्चा अर्थात इनके बच्चे भी है। घर पूरा भरा परिवार है। घर पूरा भरा परिवार है, लेकिन इस घर में सीता खुश नहीं है। सीता को ऐसा लगता है कि धरती सिकुड़ गई है और आसमान उसमें जाकर मिल गया है। सीता को इस घर में घुटन महसूस होती है। परिवार तो भरा पूरा है, खाना 2 रोटी 2 खाना भी इसको मिलती है, लेकिन खाने के अलावा भी और तो परिवार को चाहिए।
माँ बूढ़ी अवस्था में घर के अंदर खाने के अलावा और भी होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से सुख दुख चर्चा करना। खाने के तो तीनों बेटा दे देता है, लेकिन बेटा लोग इससे पूछता नहीं है कि माँ तुम कैसी हो, तुम्हारे तबीयत कैसी है। जब बेटे लोग बातचीत नहीं करेगा तो पुतोह लोग कहाँ से बात करेगा, बहू लोग कहाँ से बात करेंगे। और इसके पति नहीं है। बड़ा दुख की बात है। इस दृश्य को देखकर सीता घर में ही घुटन महसूस करती है। समझ रहे हैं? तो ये बातें हैं कैलाश के यहाँ। कभी सीता क्या है, पूरा घर पर परिवार है, मान लिया जाए आप लोग को मैं बताता हूँ। या आपके घर में पापा आपके 3 भाई है ना? और उस घर के अंदर समझ लिया आपका दादी भी है, तो कभी दादी आपके यहाँ खा लेती है, तो कभी चाचा के यहाँ खा लेती है, कभी बड़का पापा ही खा लेती है। उसी तरह से सीता भी कभी कैलाश के यहाँ खा लेती है, तो कभी नारायण के यहाँ खा लेती है, कभी बिरजू के यहाँ खा लेती है। जब ऐसा हो रहा था तो कैलाश बोलता है कि ये अच्छा नहीं है। कभी तुम यहाँ खा लेती है, कभी वहां खा लेती है, कभी यहाँ खा लेती है, कभी कैलाश के यहाँ खा लेती है, कभी नारायण के यहाँ खा लेती है, कभी बिरजू के यहाँ खा लेती है। तो कैलाश अर्थात ये सीता ये तीनों को पाला है। अब ये कैलाश अर्थात ये तीनों बेटा मिलकर एक नियम बनाता है माँ के लिए कि माँ कभी तुम मेरे यहाँ खा लेती है, कभी नारायण के घर खा लेती है, कभी बिरजू के यहाँ खा लेती है। मैं आपके लिए एक नियम लगाऊंगा। तीनों भाई एक जगह हो जाता है, कैलाश, नारायण और बिरजू। माँ के लिए नियम लगाता है क्या? माँ के नियम यही लगाता है कि एक एक महीना सबके यहाँ खाएगा। एक महीना मेरे यहाँ खाएगा, कैलाश के घर खाएगी, दूसरे महीना नारायण के यहाँ खाएगी, तीसरे महीना बिरजू के यहाँ खाएगी। ये नियम लगाया ये तीनों बेटा मिलकर। देख लीजिए एक बूढ़ी के साथ कैसा इन लोग बर्ताव कर रहा। क्या रे तुम लोग को नहीं पाला था? ये पाला था ना? कैलाश तुमको पाला था नहीं? आज एक माँ 3 बेटों से नहीं पाल रहे। आज अकेले माँ तीनों बेटों को पाली है और इसी से ये पूरा कुल घर परिवार है। इसी से ये राधा भी आई है, इसी से ये भबरी भी है और ये पुष्पा भी है। आज एक माँ को 2 वक्त के रोटी के लिए एक नियम बनाया गया है। ऐसा 5-6 साल चला ये नियम। एक महीना मेरे यहाँ कैलाश के यहाँ खाई, फिर दूसरे महीना नारायण के यहाँ। और इसी दौरान पता है क्या होता है? जब कैलाश के यहाँ बारी खत्म होता है खाने का 29वां दिन, 29वां दिन खाना इसको ही खाती, 30वां दिन फिर इसको नारायण के यहाँ जाती है, फिर 29 दिन खाना इस नारायण के यहाँ खाएगी, फिर 30वां दिन बिरजू के यहाँ खाती है। और इससे बच्चे खुश होते हैं जब ये कैलाश के घर रहते हैं, जब नारायण के यहाँ जाते हैं 30वां दिन 29वां दिन हो 29वां दिन खाकर 30वां दिन, तो बच्चे खुश होते हैं कि दादी माँ अब मेरे यहाँ खाना खाएंगे। बच्चे खुश। बच्चों को क्या पता कि दादी पर क्या नियम कानून लगा गया, ये हमारे पिताजी ने क्या लगाया नियम कानून। बस बच्चे खुश है कि दादी माँ अब मेरे यहाँ खाना 1 महीना खाएगी और मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ गीत खेलेगी और हम लोग को कहानी सुनाएगी। बच्चे तो खुश होते थे। एक सीता को खेल याद आता है। आंख मूंद
मुंद कर माई माई रोटी दे, माई माई रोटी दे, माई माई रोटी दे। ये सुने होंगे कहानी। ये घर छोड़ अगले घर जा, ये घर छोड़ अगले घर जा। रिप्लाई क्या आता है? ये घर छोड़ अगले घर जा, ये घर छोड़ अगले घर जा। सीता को ऐसा लगता है क्या ये खेल मेरे जीवन में चल रहा है क्या? ये सा शायद मेरे जीवन में यही हो रहा है। सीता को ये सोच में लग जाता है कि ये बेटे तीन मिलकर ये खेल मेरे पर ही खेल रहा और ये जीवन में ऐसा मेरा हो रहा है। ऐसा सीता को ऐसा लगता है। माई माई रोटी दे, ये घर छोड़ अगले घर जा, ये घर छोड़ अगले घर जा। ऐसा सीता को लगता है। और इस दौरान क्या होता है, जब महीने के इन लोगों को खाना खिलाने का हो रहा था तो नारायण की पत्नी पहले माँ किसके बारे में थी? कैलाश के यहाँ खा रही थी खाना। एक महीना मतलब इसको यहाँ रह के खा रही थी, एक महीना हुआ नहीं था, इसके बारे में खा रही थी। तो भबरी के पुत्र का जन्मदिन था, बेटा था, उनका जन्मदिन था। इसको जाकर रसमलाई दे दी सीता को। और किसके पक्ष में थी? किसके समय खा रही थी? किसके यहाँ खा रही थी? ये कैलाश के यहाँ खा रही थी। और इनके पुत्र का जन्म था, दिन था, और जाकर इसको रसमलाई खिला दी। राधा ने इस पर, अब सोचो क्या हुआ होगा। और इतना खराब नियम था ना कि अगर नारायण के यहाँ खाना खा रही है तो कैलाश के यहाँ पानी तक नहीं पी सकती है सीता। ये बड़ा ही नियम खराब लागू कर रखा था इन लोग तीनों बेटा लोग, लगा रखा था। अगर बिरजू के माँ यहाँ खाना खा रही, बिरजू के यहाँ खा रही है, तो नारायण के यहाँ के पानी तक नहीं पिएगी वो। ऐसा नियम था, सोच लो। तब जब इनका पुत्र का जन्मदिन था तो इसके यहाँ रसमलाई बनाई थी भबरी ने। अरे कैलाश के यहाँ खाना खाने का इसके बारी चल रहा था, यही खा रही थी। जाकर इसको सीता को रसमलाई दे दी, एक चम्मच ही खाई। राधा भबरी को खूब सुनाया, आई तुमने अमीरी दिखाने मेरे यहाँ, जब तुम्हारे पक्ष में थी, तुम्हारे यहाँ माँ थी, जब तुम सूखी रोटी खिलाई, अब तुम रसमलाई खिला रही जब मेरे यहाँ खा रही मम्मी। तो माँ अपनी सास के बारे में बता रहे हैं, जब तुम्हारे यहाँ थी तो सूखी रोटी खिलाती थी, और अभी आई है अपनी अमीरी दिखाने के लिए। एक ही चम्मच खाती है सीता, छीन कर दे देती है भबरी को ले जाने के लिए राधा। बड़ा खराब नियम था। और 29वां दिन क्या होता है, कैलाश की 29वां दिन कैलाश की पत्नी हलवा, दाल का हलवा बनाती कि माँ जी आज आपका मेरे यहाँ अंतिम दिन है, तो आप मेरे यहाँ से हलवा खा कर जाओ। और किस चीज का हलवा बनाया था? दाल का हलवा। दाल का हलवा बनाया था, और इसे दाल का हलवा 29वां दिन सीता को खिलाकर नारायण के यहाँ गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राधा सीता को किस चीज का हलवा बना खिलाया था? दाल का, या दाल का हलवा सीता को किसने खिलाया था? तो राधा ने। रसमलाई किसने खिलाया था सीता को? तो भबरी ने। किसने? भबरी ने। अब ऐसा होता रहा। अब पता है कि बहुओं में क्या होती है, और एक दूसरे में राधा की पत्नी उसका आदि पत्नी अपना पति को कि कभी माँ इधर खा लेती है, कभी माँ इधर खा लेती है। हमारे यहाँ होते हुए भी हमारे यहाँ चल रहा था इनका 29वां दिन 30वां दिन, हमारा एक मंथ होता नहीं, कभी माँ इधर खा लेती नारायण के यहाँ जाकर, कभी बिरजू के खा लेता खाना। तो ऐसा दूसरा नियम लगाइए आप। तो राधा ने कैलाश को उस्का दिया। अब कैलाश ने दूसरा नियम फिर से लगाया कि सुनो भाई, सुनो बिरजू नारायण इधर सुनो, माँ के लिए अब दूसरा नियम लगा रहे हैं।
ऐसा नहीं चलेगा। पहले माँ मेरे यहाँ भी खा लेती है, तुम्हारे यहाँ खा लेती है, बिरजू के यहाँ जाके खा लेती है। अब ऐसा नियम नहीं रहेगा। अब हमारा दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या लगाता है, सुनिएगा कैलाश क्या लगाता है कि हर महीना तीनों भाई 50-50 रुपया देंगे, अर्थात महीने में कुल 150 रुपया हो जाएगा। और माँ के लिए 150 रुपया बहुत ज्यादा है, और 150 रुपया में ये खुद अपना अलग खाना खाएगी बनाकर। देखिए क्या नियम लगाया है। तो पहला नियम लगाया था 1-1 महीना खाना खाने का। दूसरा नियम लगाया है 50-50 रुपया हर महीने तीनों भाई देंगे, तो हो जाएगा कुल 150 रुपया। तो इस पर नारायण बोला कि मेरा मंजूर है भैया। बिरजू से पूछा नारायण कैलाश कि तुम्हारा क्या राय है। बिरजू बोलता है कि एक बार माँ से तो पूछ लीजिए, एक बार सीता माँ से तो पूछ लीजिए भैया, क्या माँ के ये मंजूर है कि नहीं है नियम। हम लोग तो रोज नियम बदल रहे हैं। अरे माँ से भी तो पूछ लीजिए क्या इनको है कहना। कोई नहीं पूछता। माँ सीता उस समय अपना आप को कोस रही थी कि आज अगर मेरा पति जिंदा होता तो शायद ये तीनों जो नियम लगा रहा है आज ये ऐसा नहीं होता। कमेंट बॉक्स में डालिएगा आप सब, क्या सीता का पति होता आज तो क्या ये तीनों नियम ऐसा लगाता। ये तीनों आज एक बूढ़ी माँ को दो वक्त की रोटी के लिए नियम कानून लगा रहा है। आज इनका पति होता तो शायद ये तीनों को घर से बाहर निकाल देता। निकालता न रे कैलाश, निकालते न नारायण, निकालते न बिरजू, सबको निकाल देता जब अगर पति रहता अभी तो। सोच लो कि एक माँ से 3 बेटा नहीं पल रहा है, एक माँ 3 बेटा को पाला है। इस चीज को सोचकर कोस रही थी अपना आप को कि शायद आज मेरा पति होता। अब पति का होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो समझता है इंपॉर्टेंट होता है जीवन का, लेकिन इनका पति नहीं है। उस समय अपना आप को माँ को देखता है तीनों बेटा, उदास चेहरा हो जाता है माँ। फिर वहां से माँ सोचती है कि जब मुझे पैसा ही कमाना है, खुद से खाना ही बनाना है, तो मैं इस घर में रहने से क्या फायदा। तो क्या सर सीता घर से बाहर चली गई? हाँ बच्चों, सीता अपने आप बोल रही है कि जब तुम लोग मुझे महीना दोगे ही। और ऐसा तो नहीं होता बच्चों, अगर कैलाश के यहाँ खाना खाती होगी तो उसके बाल बच्चा का सेवा कर देती होगी, उसके बच्चे को तेल लगा देती होगी, मालिश कर देती होगी, जो 2-3 बर्तन रहता होगा, हर बूढ़ी माँ कुछ न कुछ जरूर कर देती घर के अंदर। या पत्नी के नारायण के यहाँ बच्चे होंगे तो उनको यहाँ जाते होंगे खाने के लिए, खाए होंगे तो 2 बर्तन धो देती होगी, उनके बच्चों को सेवा कर देती होगी। अरे खा तो रही है लेकिन काम तो भी कर दे रही है आपके बेटों को। अगर बाय द वे बहुएं बीमार हो जाती होगी तो उसके जगह पर खाना बना देती होगी। ऐसा नियम क्यों लगा रहा है? इस चीज को सोचकर सीता कह रहा कि मुझे मजदूरी करना है। तुम लोग जो 50-50 रुपए दे रहे, क्या मजदूरी दे रहे हो घर का? अगर मुझे करना ही है तो मैं बाहर कर लूंगी, किसी के घर में जाकर चौका बर्तन कर लूंगी। मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए ना, 2 रोटी चाहिए ना, मेरा हो जाएगा। फिर उस दौरान सीता उस घर से बाहर चली जाती है, निकल जाती घर से। फिर उनको बाहर निकलता है कि हाँ, आसमान बहुत ही बड़ा है, धरती सिकुड़ नहीं रही है, फैल रही है। सीता को ऐसा लगता है अब घर के अंदर कि अब हमारा जो
इस दुनिया, इस जीवन में लगता है कि अब बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इसको घुटन इतना महसूस होने लगा, इतना इन लोग नियम बनाया कि इससे सीता घर में नहीं रही, सीता घर से बाहर चली गई। सोचो, इस तरह से नियम बेकार है ना, एक माँ को लगाना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। चाय पिलाने का ज्यादा कैलाश पिलाता था। क्वेश्चन आएगा सीता को चाय ज्यादा कौन पिलाता था, तो कैलाश पिलाता, ज्यादा करके यही पिलाता था कैलाश, बड़ा बेटा। एक एक महीना करके खाना खिलाया। बच्चों का रोटी का 2 खेल मैंने बताया। महीना कितना लगाया था, 50-50 रुपया देने का महीना लगाया था। काला ओढ़ना सीता के पास था, इसको ये जब भी सोती उठती थी तो ये काला ओढ़ना इसके पास था, या तो कह सकते काला रंग का ही था, या काला हो गया तो धोया कि नहीं था, ये इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन रंग काला ही था इसका ओढ़ना। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? क्वेश्चन बनेगा, धरती कब तक घूमेगी? लेखक है सावरदैया राजस्थानी, ठीक है। अनुवादक कौन है? सावरदैया है ये। क्वेश्चन बनेगा, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा। नारायण की पत्नी का नाम भवरी। बिरजू की पत्नी क्या नाम था? पुष्पा। सीता कुल कितने पुत्र थे? 3 थे। बड़े बेटा का नाम कैलाश था, छोटा बेटा के बिरजू, मंझला बेटा के नारायण, ठीक है। याद रखिएगा ना, बिल्कुल। यही इसका समापन है। क्वेश्चन क्या है पूरा इसका आप लोग को, दही वाली मगम्मत से लेकर बच्चों धरती कब तक घूमेगी, ये पूरा तरह से आपको मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन आंसर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, और पूरा इसका आपको जो क्वेश्चन आंसर है और वीडियो चारों है उसको भी इसमें डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है? तो बना सकते हैं, सीता अपने घर में इसलिए घुटन महसूस करती है कि घर पूरा भरा परिवार है, लेकिन सीता इस घर में कह सकते हैं खुश नहीं है, ना खुश है, ना खुश है, क्योंकि 2 वक्त रोटी तो मिल रहा है लेकिन चैन से नहीं दिया जा रहा, बेचैन करके नियम लगाया जा रहा है, और घर एक दूसरे में झगड़ा है। देखा जाए तो इसी दृश्य को देखकर जो नियम लगाते हैं इनके तीनों बेटे, इसी चीज को देखकर सीता को घर में घुटन महसूस होता है ना। पाली बदलने पर अपने दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश होते हैं। उनको तो लगता है, बच्चे इसीलिए खुश होते हैं कि हमारे दादी पच में खाना खाएंगे, हम लोग खेलेंगे, हमारी दादी कहानी सुनाएगी, इसीलिए बच्चे खुश होते हैं। और माता पिता इसे नाखुश होते हैं क्योंकि हमें उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा 1 महीना तक, इसीलिए नाखुश होते हैं उनके माता पिता। बड़ा मतलब कि ये मतलब गंदा चीज है ना, चीजें है ना। चलिए, आप सब इसका हम पूरा क्वेश्चन आंसर का आपको डिस्क्रिप्शन में आपको PDF कलरफुल आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, और प्रिंट भी निकाल के आप पढ़ सकते हैं, इसके साथ आप सबको मिल जाएगा। लव यू, बाय बाय। और नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, नेक्स्ट आपको बुक चालू होगा हिंदी का, गोधली क्लास 10 का। तो आप सब नए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा, और इस वीडियो को जरूर आप सब अपने भाई बहनों के पास, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। लव यू, बाय बाय। कहानी कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कहानी, क्योंकि मैं कहानी एक बनाकर बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ। कहानी तो छोटी है ही, बस समझने पर है, क्वेश्चन आंसर अपने आप बन जाएगा। लव यू, बाय बाय।